हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपका जो सेमेस्टर 2 वालों के लिए लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश का है उसका एक पार्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग को पता होगा कुछ करवा चुके हैं, जैसे कि आपका पैराग्राफ राइटिंग करवा चुके हैं, नोट मेकिंग हो चुका है, रिज्यूमे राइटिंग हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या क्या बचा है स्टूडेंट्स, आपका रिमेडियल ग्रामर एरर करेक्शन बचा हुआ है। तो इस वीडियो में जो हम करवाने वाले हैं प्रेसी राइटिंग करवाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बचेगा, रिमेडियल ग्रामर बचेगा जो कि एरर करेक्शन का है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग ईमेल राइटिंग। ठीक है, उसके बाद आपका बचेगा एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, उसके बाद आपका सिचुएशन कन्वर्सेशन, ग्रुप इन डिस्कशन और फेसिंग एंड इंटरव्यू। ये सारा कुछ करवाने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और 1-2 दिन के अंदर ही कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा स्टूडेंट्स, लास्ट तक देखिएगा। और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका जो सारा सिलेबस है सेमेस्टर 2 का वो सारा क्लियर यहाँ करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें चलते हैं स्टूडेंट्स प्रेसी राइटिंग में। ठीक है, तो चलते हैं। ये जो है स्टूडेंट्स हम अपने से लिखे हैं, ठीक है, आप लोग के लिए, तो इसको हम समझा देते हैं पहले। प्रेसी राइटिंग, ठीक है, ये भी जो है स्टूडेंट्स जिस तरह से आप लोग को उस तरह बताएं नोट मेकिंग वगैरह, उसी टाइप से ये भी है। ठीक है, इसमें कुछ विशेष चीज़ें ध्यान रखनी होती है। ये भी कुछ जैसे कि बड़े चीज़ को छोटा करके लिखना ही है। ठीक है, जिस प्रकार से नोट मेकिंग में था और भी था। ठीक है, तो अब दिखाते हैं इसमें क्या कुछ है। अब प्रेसी इज द गिस्ट और मेन थीम ऑफ अ पैसेज एक्सप्रेस्ड इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। जितना छोटा हो सकता है उतना कम शब्दों में लिखना है। ठीक है, किसी भी कोई एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, वो भी दिखाएंगे कि किस टाइप का पैराग्राफ आएगा और किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आप लोग समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आपका की बोल रहा है कि जितना पॉसिबल हो सकता है उतना कम शब्दों में लिखना है। ठीक है, कोई आपको दे देगा पैसेज, उसको लिखना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या स्टूडेंट्स जिसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ब्रेविटी रखना है और क्लियरिटी रखना है, कंप्लीटनेस रखना है। आपको क्या करना है, छोटा करके लिखना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा करके नहीं लिखना है। क्लियरिटी भी रखना है, यानी कि आपको शुद्ध स्पष्ट हो सके कि आप लिख क्या रहे हैं। ठीक है, कंप्लीटनेस होना चाहिए कि बीच में छूट नहीं जाना चाहिए। जैसे कि कहीं लिखा हुआ है कि वह लड़का पानी ला रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लिख रहे हैं कि एक महिला जो है सो नहा रही। इस तरह से मतलब कि कनेक्टेडनेस रहना चाहिए, मतलब कनेक्टेड रहना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक धरती का बात हो रहा है तो एक आकाश का बात हो रहा है, इस तरह मतलब डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए कनेक्टेडनेस वही हो गया। ठीक है, कंप्लीटनेस मतलब कंप्लीट होना चाहिए सारा बात, कनेक्टेडनेस मतलब कनेक्ट होना चाहिए। लैंग्वेज जो आपका रहेगा वो समझ में आना चाहिए। टेंस का भी प्रयोग होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ज़्यादा प्रयोग होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ थाउट्स, यानी कि आपका जो जितना भी थाउट रहेगा वो बढ़िया से वहाँ दिखना चाहिए। लेंथ मतलब कि जो है सो कम शब्दों में लिखना है। ठीक है, अब देखिए वो और क्या, मेथड ऑफ राइटिंग, जो आप लिखिएगा उसका जो क्या क्या मेथड है। ठीक है, क्या क्या करके लिखना है आपको। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपका एक पैसेज मिल चुका है। ठीक है, अब पैसेज में क्या करना है, तो पैसेज को रीड करना है, यानी कि बढ़िया से पढ़ना है। रीड द पैसेज अगेन एंड अगेन, यानी कि आपको बार बार पढ़ना है पैसेज को। क्यों पढ़ना है, क्योंकि बढ़िया से समझ में आ सके। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसका टाइटल नहीं लिख पाएंगे, उसका मेन पॉइंट नहीं लिख पाएंगे, तो ये दिक्कत होगा। ठीक है, अब देखिए अंडरलाइन द की सेंटेंस, यानी कि आपको अंडरलाइन कर लेना है। जब आप बनाएंगे ना तो उसमें अंडरलाइन भी कर सकते हैं, यानी कि कर लेना है। जो पैसेज रहेगा उसमें अंडरलाइन कर लेना ताकि आपको लिखने में सहायता हो। ठीक है, और आगे देखते हैं। अवॉइड आइडियम्स फ्रेजेज एंड एग्जाम्पल, यानी कि अगर एग्जाम्पल कुछ दिया गया पैसेज में तो उसको आपको नहीं लिखना। कोई एग्जाम्पल दे दिया गया जैसे कि जैसे में महात्मा का, जैसे में कुछ बोल दिया महात्मा बुद्ध, तो मतलब कि ऐसा उदाहरण जो एग्जाम्पल दिया उसको नहीं लिखना है। ठीक है, और फ्रेजेज को भी नहीं लिखना। आइडियम्स यानी अपने आइडिया वगैरह को कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ये अवॉइड करना है। जो वहाँ लिखा हुआ मेन पॉइंट्स को लिखना है और एग्जाम्पल वगैरह बिल्कुल भी नहीं लिखना। डोंट इंक्लूड पर्सनल थाउट, अपने अंदर के थाउट सोच विचार को बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है, जो लिखा हुआ पैसेज में उसी के अंदर से आपको लिखना है, एग्जाम्पल वगैरह कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए अवॉइड मेकिंग ग्रामेटिकली मिस्टेक्स एंड स्पेलिंग्स, आपको बिल्कुल भी, जैसे कि आप लोग को पता होगा। ठीक है, राइटिंग स्किल्स यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है तो आप लोग को इंग्लिश का सही से जानकारी होना चाहिए ना।
तो इसमें आप अगर ग्रामर में गड़बड़ करेंगे यानी कि गलत करेंगे तो ये सही कैसे हो सकता है, नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रामेटिकली मिस्टेक बिल्कुल भी करना नहीं, स्पेलिंग्स भी नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं सुन आगे क्या, राइट द टाइटल, एक ठो टाइटल भी उसको लिखना है। तो आगे देखते हैं, आपको जैसे कि एग्जाम में बैठ चुके हैं, आपको एक ठो क्वेश्चन मिल चुका है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक अ प्रेसी ऑन इट, सप्लाई ऑन अप्रोप्रिएट टाइटल ऑल्सो। ठीक है, तो जो है स्टूडेंट्स इसमें आपको प्रेसी राइटिंग लिखने के लिए बोल रहा है पैसेज को पढ़ने के बाद। ठीक है, आपको जो है प्रेसीज नहीं बोलना, प्रेसी, क्योंकि यहाँ आपका एस साइलेंट है। ठीक है, तो आप लोग को आगे देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ। ठीक है, हम देखते हैं, ट्रीज गिव शेड फॉर द बेनिफिट एट अदर्स, जो पेड़ होता है वो देते हैं, छाया देते हैं, किसको देते हैं, अदर्स को, यानी कि अन्य को, सबको देते हैं। ठीक है, पेड़ पौधा जो होता है वो सबको छाया देते हैं। एंड विल दी देम सेल्स स्टैंड इन द सन एंड इंजोर एंड स्कॉचिंग। ठीक है, तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पर आपका जो पेड़ होता है वो धूप को सहता है, कितने सारे चीज़ों को सहता है, पानी हो गया, बरसात हो गया, यानी कि एक ही चीज़ हुआ। और देखिए जैसे कि ठंडा हो गया, गर्मी हो गया, सारा कुछ सहता है, लेकिन दूसरों को क्या देता है, छाया देता है, आराम देता है, फल देता है, फूल देता है, क्या नहीं देता है, सब कुछ देता है कि नहीं। जब वर्षा नहीं होता है तो पेड़ पौधा उसको अट्रैक्ट करता है, बादल वगैरह को, क्लाउड्स वगैरह को, उसके कारण भी वर्षा होती है। ठीक है, और प्रदूषण मुक्त करता है, कितना सारा चीज़ देता है पेड़ पौधा। तो ये सब कुछ है यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए स्कॉचिंग हीट, कितना सारा गर्मी लेता है, गर्मी सहता है, वो सब झुलस जाता है पेड़ पौधा। आप लोग देख पा रहे हैं गर्मी के दिन आ रहा है तो उसमें देखिएगा पत्ता जो उसका रहता है वो पूरा तरह से एकदम झुलस जाता है, दूसरा टाइप का हो जाता है। ठीक है, उसका ताजगी नहीं रहता जिस तरह सुबह को रहता है। ठीक है, तो यानी कि मरने जैसा हो जाता है, काला टाइप का नहीं हो जाता है पेड़ पौधों का। अगर पानी नहीं दीजिएगा एक सप्ताह तो मर ही जाएगा। जैसे कि टमाटर वगैरह का खेती हो गया, कुछ भी चीज़ हो गया, उसका पत्ता जो झुलस जाता है। ठीक है, तो पेड़ पौधों का भी यही हाल होता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं वो धूप को ले रहा है, यानी कि सह रहा है, उसके उसके वजह से वो परेशान हो रहा है धूप की वजह से, और दूसरों को छाया देता है। और आगे देखिए, दी प्रोड्यूस द फ्रूट बाय विच अदर्स प्रॉफिट, यानी दूसरे के फायदे के लिए वो फल देता है। बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे आप लोग बाजार में। ठीक है, क्या बेच रहा है, सेब बेच रहा है, आम बेच रहा है, कितना चीज़ बेचता है, केला बेचता है, बहुत सारा चीज़ बेचता है। लेकिन जो ये पेड़ से जो उपजाया वो दिया, वो कितना चीज़ सह के दिया। तो इस तरह से इंसान को होना चाहिए। ठीक है, कि खुद को मतलब कि परेशान, मतलब खुद को जो है सो जितने भी तकलीफ़ें वो सहे, लेकिन दूसरों को जो है सो बढ़िया देने की कोशिश करे। ठीक है, इस तरह से मतलब कि यहाँ है। अब देखिए, द करेक्टर ऑफ अ गुड मैन इज लाइक दैट ऑफ ट्री, एक अच्छे इंसान का जो होता है ना, एक अच्छे इंसान वो एकदम पेड़ के जैसा होता है। ठीक है, पेड़ के जैसा कैसे होता है, दूसरे को छाया दे रहा है, खुद धूप के वजह से झुलस जा रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा गुड मैन का ये मतलब कि आदत हुआ, या फिर कह सकते हैं उसका जो है सो गुड मैन का जो होता है करेक्टर होता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पार्टिसेबल प्रीसेबल। ठीक है, प्रीसेबल बॉडी इफ़ नो यूज इज मेड ऑफ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन काइंड। ठीक है, जो होता है स्टूडेंट्स, अगर आप दयालु मानवता नहीं दिखाते तो ये जीवन किस काम का है बताइए, किसी काम का है नहीं है। ये जीवन किसी भी काम का भी नहीं, खाना है बस, पढ़ना है, लिखना, बस ये इतना काम करना। एक दिन आएगा कि आपका फिर नया सुबह नहीं देख पाएंगे, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो आपको मानवता दिखानी चाहिए, जिस तरह से पेड़ पौधा दूसरों के लिए मतलब कितना कुछ करता है। ठीक है, तो उस तरह से मतलब आप लोग को भी रहना चाहिए, सबको रहना चाहिए, अच्छे इंसान सबको बनना चाहिए। ठीक है, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, और पेड़ के समान मतलब कि कितना बढ़िया होता है पेड़ पौधा, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, कि खुद जो है सो धूप में कितना धूप को सहता है, फिर दूसरों को जो है सो फल देता है, कितना कुछ देता है, छाया देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, सैंडलवुड द मोर इट इज रब्ड द मोर सेंट, अच्छा सेंट डज इट इल्ड। देखिए, जब तक जो सैंडलवुड मतलब क्या हुआ, चंदन वाला। ठीक है, चंदन, चंदन जो है सो जितना ज़्यादा घिसता है उतना ज़्यादा वो क्या करता है, सुगंध देता है।
कितना मतलब कि हम लोग सोचते हैं कि अपने आप को आलसी बना के रखते हैं, सोचते हैं कि कुछ काम करेंगे तो थक जाएंगे या फिर मतलब कि कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जितना हम लोग काम करेंगे, जितना कुछ करेंगे, वो सारा हम लोग को वापस मिलने वाला है। तो हम लोग को भी कैसा चाहिए, चंदन के तरह होना चाहिए, ठीक है। जितना हम लोग घिसेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया सुगंध देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ आपका सैंडलवुड हो गया, ठीक है। अब देखिए, द मेन हु आर नोबल एट हार्ट डू नॉट लॉज देयर क्वालिटीज इवन इन लॉजिंग देयर लाइफ। जो पेड़ पौधा होता है ना, वो कभी भी अपना जो है सो क्वालिटी को नहीं छोड़ता है, छोड़ता है कभी नहीं छोड़ता है, ठीक है। जो उसका आदत होता है वो हमेशा रहता है। लेकिन कोई कोई गलत इंसान होते हैं जो कि किसी दूसरे के सामने कोई दूसरा टाइप का, किसी दूसरे के सामने कोई दूसरा टाइप का व्यवहार करते हैं, ठीक है। लेकिन जो पेड़ पौधा होता है वो कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता। अगर छाया दे रहा है तो सबको दे रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास ज़्यादा धन है, जिसका चलती ज़्यादा है, उसी को देगा, ठीक है, बाकी गरीबों को नहीं देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो पेड़ पौधा है गरीबों को, गरीबों के लिए भी है, अमीरों के लिए भी है, सब के लिए, ठीक है। तो इस तरह से बनना चाहिए। और जो गुड मैन होता है इसी तरह से होता है, ठीक है। वाट डिफरेंस डज इट मेक वेदर दी डाई एट दिस मोमेंट और वेदर देयर लीव्स आर प्रोलॉन्ग्ड हैपन, ठीक है। वाट मे दे हु ट्रीड, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। मोमेंट और वेदर देयर लीव्स आर प्रोलॉन्ग्ड हैपन, मतलब कि क्या हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जो है अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपके साथ कुछ होगा क्या, नहीं होगा। और आपको क्या होगा, किसी की सहायता करेंगे आप तो ऊपर वाला यानी कि कुछ है। जैसे कि आप यहाँ गलत करेंगे ना कुछ, तो आपको मतलब 24 घंटे के अंदर या फिर जितने भी समय लगे आपको घूम के आएगा ही, ठीक है। आपको वो चीज़ मिलने वाला ही है। आप किसी के साथ सही करते हैं, किसी के साथ दयालुता दिखाते हैं तो आपको उस चीज़ का भी फ़ायदा बिल्कुल से मिलेगा, ठीक है, ज़रूर से मिलने वाला है। और जैसे कि कोई पूजा करते हैं, ठीक है, चाहे मंदिर हो जाए, मस्जिद हो जाए, कहीं भी करता हो तो उसको कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मिलता है, ठीक है। घूम के आता है, कुछ अच्छा काम करने से उसको कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है, जो कि आत्मा को शांति करने का काम करता है। अब देखिए, कोई गलत काम कर रहा है तो उसको भी कुछ ना कुछ गलत तरीके से उसके साथ होगा ही, क्योंकि जो है फ्रेंड्स यूनिवर्स जो है सो घुमा के देता है, ठीक है। इसी बात को यहाँ पर इस तरह से बोला गया। अब आगे देखिए, दोज हु ट्रीड इन द राइट path will not set tooth in any other life, ठीक है। लाइफ itself is unprofitable to a man who does not live for others। जो मतलब कि दूसरे के लिए नहीं जीवन जीते हैं वो बेकार है, मतलब कि उसके जीवन बेकार है। क्यों बेकार है, क्योंकि वो सिर्फ खाने पीने में ही गुजार दिया अपने जीवन, ठीक है, ना कुछ काम किए ना कुछ दूसरा कुछ, ठीक है। तो जीवन बेकार हो गया उनका। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, टू लीव फॉर द मेयर सेक ऑफ लिविंग वंस लाइफ इज टू लिव इन द लाइफ ऑफ डॉग्स एंड क्रोज। जो पक्षी वगैरह होता है, कुत्ता वगैरह होता है, वो अपने लिए जीवन जीता है, ठीक है। कुत्ता जो होता है अपने लिए जीवन जीता है, ठीक है। तो उस तरह से मतलब कि कोई इंसान भी अगर सिर्फ अपने से मतलब रखेगा तो वो भी कुत्ता के समान है, ठीक है। जो कि अपने मतलब पेट भरने से मतलब रहता है। एक मूवी भी है, ठीक है, उसमें क्या कहता है कि क्या बोलता है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से ही बोलता है कि कुत्ता जो है सो अपने जीवन के लिए जीता है और आदमी को जो है सो दूसरे के लिए भी। इंसान और कुत्ते में क्या अंतर है, बस यही अंतर है कि मतलब कि कुत्ता जो है सो सिर्फ अपने लिए जीवन जीता है और मनुष्य जो होता है दूसरे के लिए भी जीवन को जीता है, ठीक है, दूसरे के लिए भी सहायता के लिए सहायता करता है। और जो कुत्ता है सिर्फ अपने लिए ही खाता पीता है, अपने मस्त से रहता है, ठीक है। तो यही बात है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए फॉर द मेयर्स, ऐसा ये हो गया। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, दोज हु ले डाउन देयर लीव्स फॉर द सेक ऑफ अदर विल एश्योर्डली dwell forever in a world of bliss। अगर हम लोग किसी के साथ बढ़िया काम करते हैं तो वो ब्लेसिंग के रूप में, आशीर्वाद के रूप में ऊपर से कहीं ना कहीं मिलने वाला है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग कुछ बढ़िया काम करते हैं तो ऊपर से मिलता है, शांति मिलता है। अब देखिए ये जो था वो पैसेज था, अब हम लिखे हैं इसको प्रिसीव, ठीक है। किस प्रकार से लिखना है, एक तो टाइटल देना है, लाइफ ऑफ गुड मैन। यहाँ हम क्यों दिए ये वाला, क्योंकि यहाँ जो है सो गुड मैन के बारे में बात हुआ है, गुड मैन के बारे में बात हुआ है, ठीक है। आप लोग जो है सो
तुरंत से टाइटल नहीं दीजिएगा, पूरा पढ़ने के बाद ही दीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि हम पूरा पढ़ चुके हैं तो हम बढ़िया से दिए। अब देखिए इसमें क्या कितना लाइन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 लाइन में हम दिए, आप लोग चाहे तो 5 लाइन में, 4 लाइन में, मतलब जितना कम में दे पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, पूरा बात को लिखना है और पूरा एकदम एग्जाम्पल वगैरह कुछ नहीं देना है और बढ़िया से लिखना है। द करेक्टर ऑफ गुड मैन इज कंपेयर टू अ ट्रीज। जो इसमें जो है वो क्या किया गया है कि जो अच्छा आदमी है, गुड मैन है, उसको कंपेयर किया गया है ट्रीज के साथ, यानी कि पेड़ के साथ, ठीक है। दे लिव फॉर अदर्स, दे लोज देयर, ठीक है, जो कि दूसरों के लिए जीते हैं और खुद को लोज कर देते हैं, ठीक है, खुद को बर्बाद कर देते हैं दूसरे के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, लीव्स बट, अच्छा यहाँ है ना, दे लिव फॉर अदर्स दे लोज देयर, लीव्स बट नॉट देयर क्वालिटीज, लेकिन वो अपने जीवन में कभी अपने क्वालिटी को ख़त्म नहीं होने देते मरने तक, यानी कि जब पेड़ पौधा जब तक मर जाते हैं, मतलब मरते हैं कहाँ है, मतलब कि सूख जाते हैं, ठीक है। जब तक पेड़ पौधा मतलब सूखते नहीं तब तक छाया देने का काम करते हैं, मतलब सूखने के बाद भी छाया देते हैं क्या, जैसे कि कोई पेड़ सूख गया है तो उसके बावजूद भी हम लोग छाया के लिए उसके पास जाते हैं, भले ही कोई कोई नहीं जाते हैं लेकिन वो छाया तो देता है, ठीक है। तो अपना क्वालिटी को कभी ख़त्म नहीं होने देता। दे ऑलवेज फॉलो द राइट पाथ, यानी हमेशा वो सही चीज़ को ही, सही डायरेक्शन में ही वो चलता है, ठीक है। दे डोंट लिव मेयरली फॉर द सेक ऑफ लिविंग वंस लाइफ, यानी किसी एक के लिए, अपने के लिए जीवन नहीं, अपने के लिए नहीं, मतलब सबके लिए जीवन जीता हो, ठीक है। दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर अदर्स, दूसरे के लिए अपने जीवन से सेक्रीफाइस करता है। टू इन्जॉय एक्सटर्नल ब्लेस, तो इन्जॉय करता है अपने ब्लेसिंग से, ठीक है। दूसरे के लिए अगर जीवन जीता है तो उसको ब्लेस भी मिलता है, यानी ब्लेसिंग भी, आशीर्वाद भी मिलता है ऊपर तरफ से, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। अब जो बचा स्टूडेंट्स आपका जो और भी कुछ कुछ है तो उसको भी क्लियर करवाने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर आज होता है तो आज ही कंप्लीट करवाएंगे या फिर कल परसों जरूर से करवा देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बताना स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। और किसी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रहा होगा तो उसके बारे में भी बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।